हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने सब्जेक्ट और टू बी वर्ब को देखा था। कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टू बी वर्ब यूज़ किया जाता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम टू बी वर्ब के थ्रू सेंटेंस का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। आई, we, you, they, he, she, it और कोई एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया एक हरी नाम ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके साथ में हमारे पास में टू बी वर्ब कौन कौन सा है। आई के साथ में एम का यूज़ होता है, एम लिखा। वी, यू और दे, इसके साथ में क्या होता है, आर का यूज़ होता है, आर का यूज़ होता है। और ही, शी, इट और हरी, इस सब के साथ में किसका यूज़ होता है, इस का यूज़ होता है। तो यहाँ हमने इस लिखा, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, और उसके बाद में सेंटेंस का फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ हमको ऑब्जेक्ट प्लेस करना होगा। तो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। टू बी वर्ब देख रहे हैं, मीन्स कुछ होना होता है टू बी का मतलब। तो क्या होना हो सकता है, या तो हम अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ब्स लेते हैं, कुछ वर्ब लिया जिसका हम, जैसे कि मान लिया कुछ ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है। जैसे हो गया हमारे पास में कि हम हेल्दी हैं, हेल्दी हो गया, इल हो गया, देन वीक हो गया, फिर हम लेबोरियस, पुअर, क्लेवर, ब्रेव, ओल्ड। तो हेल्दी का मतलब तो पता होगा आप सभी को, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। फिर इल का मतलब क्या होता है, इल का मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट है हमारा वीक, वीक का मतलब क्या होता है, WEAK, वीक, वीक का मतलब होता है यहाँ पर कमज़ोर। और WEEK वाला वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह। उसके बाद है लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। उसके बाद है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। देन ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। फिर ओल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बूढ़ा के सेंस में ओल्ड हम लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी इसकी ना प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे एक बार आपको हिंदी में बोलना है, एक बार इंग्लिश में बोलना है। स्टार्टिंग फेज़ है तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके बोलना है। धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग हिंदी को रिप्लेस करते जाएंगे इंग्लिश से, सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग है तो आपको दिमाग में सेंटेंस फीड होना चाहिए कि किसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसलिए दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में बोलेंगे क्या, आई एम, जैसे कि आई एम हेल्दी का मतलब होता है मैं स्वस्थ हूँ। तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मैं बीमार हूँ, आई एम इल। मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। मैं मेहनती हूँ, आई एम लेबोरियस। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव। मैं बूढ़ा हूँ, आई एम ओल्ड। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई के साथ में इन सभी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है, उसी तरह से वी के साथ में भी इन सभी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। जैसे कि हाँ, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है, तो हम स्वस्थ हैं, वी आर हेल्दी। हम बीमार हैं, वी आर इल। हम कमज़ोर हैं, वी आर वीक। हम मेहनती हैं, वी आर लेबोरियस। हम गरीब हैं, वी आर पुअर। हम चालाक हैं, वी आर क्लेवर। हम बहादुर हैं, वी आर ब्रेव। हम बूढ़े हैं, वी आर ओल्ड।
इसी तरह से वी का प्रैक्टिस हो गया। इसी तरह से यू का प्रैक्टिस करेंगे। यू के लिए क्या, यू का मतलब होता है तुम, और आर का मतलब आर का मतलब है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे, तुम स्वस्थ हो, यू आर हेल्दी। तुम बीमार हो, यू आर इल। तुम कमज़ोर हो, यू आर वीक। तुम मेहनती हो, यू आर लेबोरियस। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। तुम बूढ़े हो, यू आर ओल्ड। ओके, यू का प्रैक्टिस इस तरह से हो गया। उसी तरह से दे की प्रैक्टिस करेंगे। दे का मतलब होता है वे। तो वे स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। वे बीमार हैं, दे आर इल। वे कमज़ोर हैं, दे आर वीक। वे मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस। वे गरीब हैं, दे आर पुअर। वे चालाक हैं, दे आर क्लेवर। वे बहादुर हैं, दे आर ब्रेव। वे बूढ़े हैं, दे आर ओल्ड। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसी तरह से ही की भी प्रैक्टिस करेंगे। ही का मतलब होता है वह। ये ही किसी पुरुष जाति के लिए यूज़ होता है, किसी मेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ही इज़ हेल्दी मतलब वह लड़का स्वस्थ है। लड़का के सेंस में हम लोग लिए हैं, यहाँ पे हमने इसको लिया। तो वह स्वस्थ है, वह लड़का स्वस्थ है। इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। वह लड़का स्वस्थ है, ही इज़ हेल्दी। वह लड़का बीमार है, ही इज़ इल। वह लड़का कमज़ोर है, ही इज़ वीक। वह लड़का मेहनती है, ही इज़ लेबोरियस। वह लड़का गरीब है, ही इज़ पुअर। वह लड़का चालाक है, ही इज़ क्लेवर। वह लड़का बहादुर है, ही इज़ ब्रेव। वह लड़का बूढ़ा है, ही इज़ ओल्ड। इस तरह से ही की प्रैक्टिस हो गई। इस तरह से शी की प्रैक्टिस करेंगे। शी का मतलब भी हुआ होता है, लेकिन यह लड़कियों महिलाओं के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो वह लड़की स्वस्थ है, इसको हम लड़की के साथ में मिला करके प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी और दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे वह लड़की स्वस्थ है, शी इज़ हेल्दी। वह लड़की बीमार है, शी इज़ इल। वह लड़की कमज़ोर है, शी इज़ वीक। वह लड़की मेहनती है, शी इज़ लेबोरियस। वह लड़की गरीब है, शी इज़ पुअर। वह लड़की चालाक है, शी इज़ क्लेवर। वह लड़की बहादुर है, शी इज़ ब्रेव। वह लड़की बूढ़ी है, शी इज़ ओल्ड। शी की प्रैक्टिस हो गई। उसी तरह से इट की प्रैक्टिस करेंगे। इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए होता है, या फिर जैसे किसी का जेंडर हमको पता नहीं होता है ना, तो उसके लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग सिंपली इट किसी जानवर के लिए यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई डॉग है या कैट है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो उस सेंस में हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे, इट मान लिया कि वह कोई कुत्ता है, कुत्ता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई डॉग के बारे में बात किया, तो वह स्वस्थ है, इट इज़ हेल्दी। वह बीमार है, इट इज़ इल। वह कमज़ोर है, इट इज़ वीक। वह मेहनती है, इट इज़ लेबोरियस। वह गरीब है, इट इज़ पुअर। वह चालाक है, इट इज़ क्लेवर। वह बहादुर है, इट इज़ ब्रेव। वह बूढ़ा है, इट इज़ ओल्ड। नेक्स्ट है हरी, ये सिंगुलर पर्सन है। तो हरी इज़ हेल्दी, हरी स्वस्थ है, हरी इज़ हेल्दी। हरी बीमार है, हरी इज़ इल। हरी कमज़ोर है, हरी इज़ वीक। हरी मेहनती है, हरी इज़ लेबोरियस। हरी गरीब है, हरी इज़ पुअर। हरी चालाक है, हरी इज़ क्लेवर। हरी बहादुर है, हरी इज़ ब्रेव। हरी बूढ़ा है, हरी इज़ ओल्ड। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ और वर्ब्स को हम लोग लिख लेते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। सबको साथ में एक साथ में प्रैक्टिस इसी तरह से करते जाइएगा। वर्ब है हमारे पास में एक क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ओके। उसके बाद में होता है मान लिया सैड, सैड का मतलब होता है उदास। फिर हम रिच, RICH, रिच, रिच का मतलब होता है धनी। उसके बाद हम लेते हैं वाइस, WISE, वाइस, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार।
उसके बाद हम ले लेते हैं कोई ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। उसके बाद हम शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है नाटा, ठीक है, यहाँ नाटा के सेंस में शॉर्ट लेंगे, छोटा नहीं, नाटा। उसके बाद हम लेते हैं हेल्दी हो गया है, नाटा हो गया, लंबा ले लेते हैं TALL, टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा। तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सभी जो सेंटेंसेस है इसका फॉर्मेशन करके इसकी प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।